जितने भी हूँ मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने अल्लाह पे भरोसा रखा है, अल्लाह से मांगा है हमेशा, और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला मेरी बेटी का रिस्क मुझे ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो इंसान दुनिया सुबह कितनी मैचिंग करनी है। मैंने मेरा दिल किया ब्लैक मार्कर, क्योंकि मैं पिंक ज़्यादा यूज़ कर रही थी कि लेडीज़ हैं अम्मी और मैं होते हैं पिंक में पी लें। आज मेरा दिल किया ब्लैक कर लेना। ब्लैक देखिए मैचिंग हो गई है। कितनी मैचिंग करती हूँ ना मैं। अपने पराठे का साइज़ आपको दिखाने लगी थी, अभी तो मैंने खाना शुरू किया है। तो देखें ये प्लेट है और फुल राइस प्लेट है बड़े साइज़ की, और इस पर भी पराठा। मेरे हाथ बड़े हैं तो देखें मेरे से रोटी बहुत ज़्यादा बड़ी बनती है, पराठे भी बहुत ज़्यादा बड़े बनते हैं। अचार का प्लान कैंसिल हो गया, दाल पड़ी थी, मैं कहा चलो दाल ही खा लेते हैं। हाँ जी मेरा तत्ता भी खा लिया, तत्ता दाल बस नन्ना के साथ जो है ना वो दाल जो है ना वो बस खाई जा रहा है। क्लैपिंग काउंटिंग की मेरे बच्चे ने 2 3 4 फॉल। चल अंदर डालें। मोनी करनी नहीं है, बस खेलना है मोनी के साथ। तो मोनी कर दूँ आपके यहाँ पे, मोनी कर दूँ मोनी? क्यों नहीं? क्यों ना करूँ? ये मोनी काउंट करो ना, 2 3 4 2 4 नहीं। अस्सलाम यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैर के साथ हैं। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं वज़ू करके आई नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं सोचा नमाज से पहले आपको सलाम भी कर लूँ, फिर नमाज़ पढ़ लेती हूँ, और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। और ये देखें हिबा है, हिबा आप भी सलाम कर लें, हाय कर दें, हाय कर दें, हाय कर दें। कैसे हाय? बनने का कोई मूड नहीं है आज को। मैं का दुआ कर दी, उसने दुआ भी नहीं की, इसको कहा हाय कर दी, उसने हाय भी नहीं की। ये क्या कर दी बच्ची, क्या कर दी है? चीचे ऊपर को चीचे नहीं कहते, ऊपर कहते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह कर लो नानो, बाय बाय। चीचे नानो को आपने अंदर से बुला के बाहर बिठा दिया, खुद चीचे जा रही हूँ। ओके नानो बाय बाय। तत्ता बेटा आगे से नहीं, आप टर्न नहीं कर सकती स्टेयर्स को। मम्मा का हैंड पकड़ो इधर से, ऐसे चले। गुड गर्ल। नन्ना का चले चले, शाबाश शाबाश। हाँ जी नन्ना का मम्मा का एक्सरसाइज साइकिल है तो मम्मा का। हाँ नाना लाए थे नन्ना के लिए, फिर अब मम्मा चलाती। पीछे आ जाओ अंदर चले। बम नहीं, अंदर चले। चलो अपने रूम में चलो, इधर चलो। ये मेरी बेटी का रूम है। देखिए हिबा, ये भी हिबा ही हिबा है। और ये देखिए जरा कितने से वोल्टेज आ रहे हैं, और ना पंखा चल रहा है। आपको सुलाने के लिए लेटी हूँ और वोल्टेज लाइट कम हो गई। पहले लाइट चली गई, लाइट आई तो वोल्टेज फिर स्टिल कम है। वोल्टेज ज़्यादा होने का नाम नहीं ले रहे। और हिबा ने तंग आके कहा नीचे जाने का फैसला किया, नन्ना के पास जाना है, कहती नानों पास चलो। और वोल्टेज ठीक नहीं हो रही। दूसरे दिन का ये तमाशा पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है कि लाइट आती नहीं है। एक आती है तो इतनी स्लो हो जाती है, ना फ्रिज ऑन हो सकती है ना AC ऑन हो सकता है। तो इस तरह की लाइट भेजिए ना जो बराए नाम में आपने भेजनी है। हाँ जी ये पंखे किस तरह चल रहे हैं। हाँ जी बहुत ही जुल्म है, ये जुल्म है। गर्मी हब्स और ये ऊपर लाइट, सीलिंग की लाइट नहीं कोई ऑन हो सकती, इतनी लाइट डिम है। बस ये जो है ना ये ऑन हो रहा है, सीलिंग की एक लाइट नहीं ऑन हो रही। हम बाहर जा रहे हैं, बाज़ार जा रहे हैं, कुछ पकाने के लिए लेके आना है, कुछ थोड़ा बहुत सौदा लेकर आना था। हिबा ने अपना जो स्ट्रॉ वाला मग है ग्लास, उसमें पानी पीती थी और वो उस दिन उसके हाथ से गिर गया और टूट गया, फट गया था, तो उसमें से लीक होने लग गया। वो फिर उस स्ट्रॉ वाले ग्लास में कंफर्टेबल फील करती है, वो कहती मुझे उसमें पानी दो, उसके लिए गिलास लेके आना है। और मैं सोच रही हूँ उसकी बड़ी हो गई है
तो उसका पैम्पर भी छुड़वा दूँ, तो उसके लिए ट्रेनिंग सीट भी लेकर आनी है। तो बस उसी चक्कर में हम जा रहे हैं बाज़ार। और हिबा ने बहुत मुश्किल पोनी करवाई है। हिबा दिखाई दे देता पोनी अपनी, देखिए ज़रा, ये देखिए मम्मा ने बहुत मुश्किल इसकी पोनी की है और समझाया इसको, बाज़ार जा रहे हैं पोनी कर लो, तो भाई कर ली है इसने। अच्छी लग रही है ना? ऐसे मुंह में नहीं डालते गंदी बच्ची। ये देखिए हिबा का बन कितना प्यारा बन गया। कोको कोको हिबा, कितनी कोको है? ज़्यादा कोको है? क्या हो रहा है यार? सफाई कर रही है अभी मम्मा ने करनी है, आपने पहले ही पकड़ लिया वाइपर। पता नहीं करना है। ये न्यू वाइपर लेकर आई हूँ मॉप लगाने के लिए, और ये देखिए लेके बैठ गई है। मुझे वो जो रेडीमेड मॉप है वो पसंद नहीं है, उसकी सफाई इस वजह से मैं नहीं करती। तो ये देखिए ये लगी हुई है। और इसके साथ साथ ना हिबा का ना स्ट्रॉ वाला मग जो है ना वो टूट गया था। ये लेकर आई हूँ डॉल वाला, इतना प्यारा और बहुत ही अच्छा मिल गया है, एक्रेलिक का है। हिबा अच्छा लगा आपको ये क्लास अपना? मम्मा ने लिया है? ओके। हिबा की ट्रेनिंग सीट ये लेकर आई हूँ और बहुत ही अच्छी मिल गई है और रिजनेबल मिल गई है, क्योंकि मैं बाकी शॉप से पता की थी 1600, 1700, 1200, ये बहुत ही रिजनेबल मिल गई है, तो बहुत ही अच्छी है। और ये देखिए ज़रा फ्राइज़ बना रही हूँ और हिबा को दी है मैंने, और हिबा के देखे तो मज़े से खा रही। मैंने सोचा था इस केचप नहीं दूँगी इसको, कि ये केचप जो है ना ये खा लेती है और फिर बाकी जो चिप्स नहीं खाती है। ये देखिए साथ ही कहती है केचप डाल के दो, मुझे केचप डाल के दो। अब केचप डाल के दिया तो देखिए सिर्फ इसने चूसना ही है, आप इसको बस केचप खाएगी फिर दोबारा उसको डिप कर देगी। अब केचप खा रही है फिर डिप कर रही है, अब नहीं खाएगी। ये बातें करते करते मेरे फ्राइज़ भी बन गए और मैंने इसको स्टेन करने के लिए रख दिया ऊपर। तो मैंने भाई नहीं लेके जाना, क्यों नहीं लेके जाना भाई जाने बाजी कर दूंगा। अच्छा भाई जाना कोई नहीं। इसको ये सैंडल बड़े पसंद हैं। कितनी मम्मा लाई ये पहने, वो बाबा लाई वो नहीं पहने, जो रेड कलर के शायद सॉफ्ट भी आते हैं। मैं दमे बाजी क्या लाई हो? देखो क्या है ये? अच्छा मुझे वैसे नजर नहीं है, मुझे कैमरे में नजर आया है। अच्छा बाबा लाए हैं? किसके बाबा? तत्ता का? अच्छा तत्ता का। तत्ता आपके मुंह में पहले भी केचप लगा हुआ है अभी फ्राइज वाला, अब ये भी केचप देख लो। खा लो पास्ता खा लो ना, पास्ता बाबा लाए? किसने बनाई है? मम्मा ने बनाई है? सब कुछ बाबा बनाई, भी बाबा ने। ये देखो ज़रा जो पास्ता आया मैं साथ ग्रेप्स डाल के खा रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आती है, ग्रेप्स बहुत पसंद है। मैंने 4 लोग के साथ भी एज सैलेड लिए थे इसके साथ ही। और अम्मी जी वो साइमा शहजाद आपको सलाम कह रही थी और आपको कह रही थी कि मेरे लिए दुआ करना, और अब्बू आपको भी कह रही थी दुआ करना। उस दिन आई थी ना, वो कह रही थी हमारे लिए दुआ करना। अब्बू को आपको भी सलाम कह रही थी, तो उनके लिए ख़ास दुआ करना, उनके लिए भी ख़ास करनी है। कल उन्होंने कॉल करके बस आपका हाल चाल पूछा है और यही कहा कि दुआ करें। यहाँ पे चाय बन रही है, आग बहुत हल्की हो गई है इस टाइम, और ये खाना तैयार हो गया, कितने मज़े का रेडी हो गया। सिस्टर आ गई थी, थोड़ी लेट स्टार्ट किया, पहले करने लगी थी, फ्राइज़ बनाने लग गई थी, फिर लेट खाना बनाना स्टार्ट किया। अब जो तकरीबन 10:30 हो गए तो खाना तैयार हो गया, अभी खाना बाकी है। चाय भी रख दी मैंने साथ ही, रोटी बाज़ार से लेंगे क्योंकि अब इसमें रोटी तो बननी नहीं है। बस चाय लेकर मैं ऊपर आई हूँ, AC ऑन करके मैं चाय बनाने लगी हूँ। अभी मैंने जो है इसका ये कलर जो सा ये डाला है कलर सेट का, और ये मैं जो कलर कर रही हूँ ये 51 नंबर है, और ये इसका जो है 12 पर अभी मैं ये डालूँगी, उसका मिक्स करूँगी, फिर डाई कहते हैं। और इसका कलर बहुत अच्छा है, ये नहीं कि कलर निकल जाता है बालों से, जो आपने किया वो रहेगा आपका, बहुत अच्छा कलर है। जो है मम्मा की कॉम कर रही है, कॉम कर रही है, ओके गुड। और ये लैपटॉप पे मूवी लगाई थी, और यहाँ हिबा सो गई है और मैं भी अपना हेयर डाई वॉश करके आ गई हूँ। वही बस सो ही रही थी तो मैंने वॉश भी कर लिया, फ्रेश हो गई अब।
तो हिबा को सुलाने के बाद डाई वॉश करने के बाद ये बाल गीले, इसमें मुझे ठंड लग रही है। बाहर फ़ैन ऑफ में बैठी हूँ तो थोड़ा सा सुकून आया है। सुरमा लगाया था तो वो आँखों से पानी निकलने लग गया। तो कुछ बातें थी जो मैं आपसे करना चाह रही थी कि बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, इनबॉक्स कर रहे हैं मुझे, डीएम कर रहे हैं इंस्टा पे बहुत मैसेजेस आए हैं मुझे। और मुझे समझ नहीं आती कि लोगों की मेंटालिटी क्या है। हर एक की अपनी सोच है, हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते। बट ये है कि मेरा जो सा एक पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर है कि मैं शादी करने के लिए या रिश्ते ढूंढने के लिए यूट्यूब पे नहीं आई। तो खुदारा जो भाई मुझे मैसेजेस कर रहे हैं, अवॉइड करें, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। अगर कोई बहन बेटी किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे निकलती है, आती है, घर की अपने कंफर्ट जोन छोड़कर एक पब्लिक फिगर बनती है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई रिश्ते ढूंढने आ रही है। तो मैं भी सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती थी, क्योंकि हर इंसान की होता है ऐसा, फैमिली में रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो मैं सोशल मीडिया पे आना नहीं चाहती थी, बिल्कुल भी मेरा कोई मूड नहीं था। बट मुझे घर बैठ के एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए था ताकि मैं अपनी बच्ची को लेके सरवाइव कर सकूं इस दुनिया में। क्योंकि बेसिक ज़रूरतें तो हैं ना, वो तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली जब तक आप ज़िंदा हैं। तो आपको 3 टाइम का खाना चाहिए। और ज़ाहिर बात है, मुझे पता है, मैं खुददार एक लड़की हूँ, तो मुझे पता है कि जी मेरे लिए कोई मनो सलवा नहीं उतरेगा, मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, मुझे खुद अर्न करना है अपनी बेटी के लिए, ताकि आज वो छोटी, कल को स्कूल जाने से पहले मैं थोड़ी स्टेबल हो जाऊँ और बच्चों के 100 खर्चे होते हैं मैं उसको खुद अफोर्ड कर सकूँ, क्योंकि वो मेरी ज़िम्मेदारी है। तो मैं इस वजह से मैंने एक अर्निंग प्लेटफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से आई हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं आई हूँ सिर्फ एक ड्रामा क्रिएट करने, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास टैलेंट है, मैं आप लोगों को टैलेंट दिखाऊंगी, आप लोगों को एंटरटेन करूंगी, अच्छी व्लॉगिंग दिखाऊंगी, तो मैं आई हूँ। तो मेरा एक ट्रैक बिल्कुल सीधा है, तो मुझे काइंडली डी ट्रैक मत करें। मुझे कोई ऐसे नहीं करना कि जी मैं आगे मूव करूं, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। तो काइंडली आप लोग ना अपना टाइम वेस्ट करें ना मेरा टाइम वेस्ट करें। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, बहुत प्यार दिया है, बहुत इज़्ज़त दी है। थोड़े से टाइम में आप लोगों ने मेरा इतना साथ दिया है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं आप लोगों को कितना दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, कि मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि 4 लोग मुझे देख सकते हैं और मेरी आवाज़ बन सकते हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। और आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और जिनका इंटरव्यू आप देख कर आ रहे मेरे पास, स्ट्रॉन्ग उस्मा और सोशल क्लिक से साइमा शहजाद, उन लोगों का बहुत शुक्रिया कि उनकी वजह से आज 4 लोग मुझे जानते हैं। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए। तो मैं एक सिंगल मदर हूँ, तो मुझे अपने बच्चे के साथ जीना है, तो मुझे काइंडली जीने दें। बहुत मुश्किल मैंने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग किया है, बहुत दफ़ा टूटी हूँ, बहुत दफ़ा जुड़ी हूँ। इस मुकाम पे आने के लिए आपको एक हुमा बैठी नज़र आती है, हुमा काम करती नज़र आती है। आप लोगों ने वो हुमा नहीं देखी जो हुमा रातों को डर के चीखें मारते हुए उड़ जाती थी इस दुनिया के डर से। मैंने उस डर को फेस किया है, मैं उस सबको फेस करके यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं रोज़ टूटी हूँ, रोज़ जुड़ के यहाँ तक बनी हूँ। अगर आज मेरा किस मुकाम पे हूँ, इतनी तो नहीं हूँ, बट जितने भी हूँ मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने अल्लाह पे भरोसा रखा है, अल्लाह से मांगा है हमेशा। और मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह ताला मेरी बेटी का रिस्क मुझे ज़रूर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला जो इंसान दुनिया में भेजता है उसका रिस्क भी उसका भेज देता है। तो मैं ये नहीं चाहती कि जी मैं ये बन जाऊँ, मैं वो बन जाऊँ। मैं चाहती हूँ मैं बच्ची को अपने जो उसकी बेसिक ज़रूरतें हैं, खाना कपड़ा, उसका पूरा कर सकूँ ख़ुद से, मैं किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ईज़ी नहीं होता कि आप घर के काम कर रहे हो, साथ शूट कर रहे हो, बहुत मुश्किल है व्लॉगिंग करना। और मैं इस मुश्किल काम को कर रही हूँ सिर्फ अपनी बेटी के लिए। तो मेरा साथ दें, मेरी सपोर्ट करें। मुझे
मुझे ऐसे झमेलों में मत डालें, ना खुद का टाइम वेस्ट करें ना मेरा करें। तो ऐसा नहीं कि बहुत से लोग हैं, बट कुछ लोग हैं ऐसी मेंटालिटी के कि जिनको लग रहा है कि लड़की आई है चलो जी यहाँ पे आके ठर्क ही करें। तो ऐसे काम मत करें। तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता आप लोगों के मैसेज आएँ और मैं रिस्पॉन्स ना करूँ। रिस्पॉन्स करूँ तो आगे उल्टी सीधी बातें, तो वो चीज़ जो सी ना बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती है सम टाइम। तो मैं दोबारा से टूटना नहीं चाहती। तो बहुत मुश्किल जुड़ के यहाँ तक पहुँची हूँ। सब मुझे अप्रिशिएट करते हैं, स्ट्रॉन्ग हैं आप, स्ट्रॉन्ग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। एक लड़की कमज़ोर हो सकती है, एक औरत कमज़ोर हो सकती है, एक बेटी कमज़ोर हो सकती है, एक बहन कमज़ोर हो सकती है, बट मैंने जो दुनिया से सीखा है, एक माँ कभी कमज़ोर नहीं होती। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक माँ हूँ और मैं स्ट्रॉन्ग हूँ अपनी बेटी के लिए। माँ को अपनी औलाद से ज़्यादा कुछ अज़ीज़ नहीं होता, तो मुझे भी अपनी बेटी से ज़्यादा कुछ भी अज़ीज़ नहीं है, यहाँ तक कि अपनी ज़िंदगी भी नहीं अज़ीज़। अगर मैं आज जी रही हूँ तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए जी रही हूँ, नहीं तो जितना बुरा टाइम मैंने फ़ेस किया है, मेरा तो दिल करता था मैं ख़ुद को ख़त्म कर दूँ। फिर मैं सोचती थी इस मासूम का क्या कसूर है, इसको तो मैं इस दुनिया में लेकर आई हूँ, मुझे इसके लिए तो जीना है। तो उसके लिए जी रही हूँ और इंशाल्लाह आगे भी जीती रहूँगी इसी तरह स्ट्रॉन्ग बन के। तो मुझे काइंडली स्ट्रॉन्ग रहने दें। आप लोगों की बातें बहुत हर्ट कर जाती हैं। तो कुछ अंदर से गिनती के कुछ लोग हैं, मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी, बट बहुत लोग हैं जो इज़्ज़त देते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सिस्टर कहते हैं। तो और मेरी बहनों का जो कि अंडरस्टैंड करती हैं, कि मुझे अप्रिशिएट करती हैं और वो समझ सकती हैं कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ एक ऐसी औरत बनना जिसको लोग आइडियलाइज़ करें कि और कि मिसाल दें कि औरत कमज़ोर नहीं होती, कि हर औरत मर्द का सहारा नहीं देखती, कि औरत मर्द के बगैर भी मजबूत है। तो मैं उन लड़कियों के लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि जो ख़ुद को कमज़ोर बेसहारा समझती हैं कि हम औरत हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम लड़की हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। लड़कियाँ सब कुछ कर सकती हैं, बस अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए और ख़ुद स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, और एक आपका जो माइंडसेट है वो क्लियर होना चाहिए। तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। तो आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है। ईज़ी नहीं है अकेले सर्वाइव करना, क्योंकि रोज़गार का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने मर्द के सर पे डाला हुआ है और औरत का काम है घर संभालना। बट मुझे ये दोनों काम करने हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल एक न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलते, तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।